नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाली जगहों से सैनिकों को पूरी तरह से हटाए जाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक एजेंडे के साथ भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की 7वें दौर की चर्चा हो रही है। उसी चर्चा के बारे में हम अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे। चुशूल में यह बैठक शुरू हुई। बैठक का एजेंडा विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत के मुताबिक सीमा पर डीएस्केलेशन स्थापित करना है। चीन और भारत के बीच तनाव तो पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन 15 जून की रात अचानक गलवान घाटी में चीन के सैनिकों से भारतीय जवानों के साथ हाथापाई शुरू हो गई और फिर यह हाथापाई खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, जिसमें भारत के कई जवान शहीद हुए और तभी से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव लगातार जारी है। एक और चीन एलएसी पर अपनी सेना बढ़ाने के साथ साथ युद्धपोत इकट्ठा किए जा रहा है, तो वहीं भारत भी किसी से कम तो है नहीं। एलएसी पर भारत ने भी अपने कई लड़ाकू विमान और युद्धपोस्ट खड़े कर दिए हैं। साथ ही -10 से 40 डिग्री टेम्परेचर के बीच भारतीय सेना का जोश चीन को यह बताने के लिए काफी है कि वो किसी भी मायने में चीन से कम नहीं है। साथ ही भारत के खिलाफ अगर चीन ने आंखें तरेरी तो भारतीय जवानों का जोश 1 मिनट में उनकी आंखों को नोच डालेगा। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर कब कब कितने घंटे अब तक बात हो चुकी है, क्योंकि कई बार बात होती है लेकिन होता क्या है, नतीजा कुछ नहीं निकलता। 31 अगस्त को 5 घंटे बातचीत हुई। आप देखिए, तारीख देखते जाइए और कितने घंटे बात हुई ये आपको हम अपडेट बता रहे हैं। 1 सितंबर को 8 घंटे बातचीत हुई। 2 सितंबर को चीन और भारत के बीच में 7 घंटे की बातचीत हुई। चीन हमेशा ये कहता है कि हम सेना पीछे हटा लेंगे, लेकिन वो अपनी बात से फिर पलट जाता है। उसके बाद 3 सितंबर को 4 घंटे बातचीत हुई। 4 सितंबर को 4.5 घंटे की बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई और ये बहुत हाई लेवल की मीटिंग होती है, आपको मालूम है। 6 सितंबर को 4 घंटे की बातचीत हुई और इसी तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। फिर से एक बार बातचीत हो रही है। तो जब भारत और चीन के बीच बातचीत हो रही है तो तस्वीरें कितनी हैं उसे भी आप देख लीजिए। एक पाकिस्तान के स्कार्दू की तस्वीर है, जहां चीन ने अपना एयरबेस बना लिया है। साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी दिखा रहा है। चीन ने इससे पहले डोकलाम में धोखा दिया था, तो वहीं एलएसी पर चीन की दगाबाजी लगातार जारी है। पैंगोंग हो, देपसांग हो या फिर गलवान हो, इन सभी जगहों पर चीन की चालबाजी लगातार जारी है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहीं दूसरी ओर चीन ने 60,000 सैनिक एलएसी पर तैनात किए हैं। ये कहना है माइक पोम्पियो का, जो चीन के विदेश मंत्री से लगातार संपर्क में। लेकिन भारत ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने भी दिखा दिया है कि हम नहीं हैं किसी से कम। चिनूक के जरिए, C-70 ग्लोबल मास्टर के जरिए, चिता के जरिए, राफेल के जरिए और मिग-29 के जरिए, मिराज के जरिए और हाँ, T-90 भीष्म की दहाड़ भी होगी। तो कहते हैं कि जब T-90 भीष्म तैनात हो जाता है तो जमीन और आसमान भी थर्रा जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको इसी मसले पर बता देते हैं। चीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। साजिश के तहत विवाद पैदा कर रहा है चीन, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। मिशन के तहत विवाद पैदा करने की कोशिश ड्रैगन कर रहा है। राजनाथ सिंह का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण। पहले यह काम सिर्फ पाकिस्तान करता था, अब चीन भी यही काम कर रहा है, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। इतनी समस्याओं के बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में यह देश न केवल इन संकटों का दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। तो सुना आपने राजनाथ सिंह का बयान। इस बीच भारत चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत की सेना भी सतर्क हो गई है। लेह एयरबेस पर साजो सामान और हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना रणनीतिक तैयारियों में जुट गई है। लेह एयरबेस पर लड़ाकू विमान तो तैनात किए ही जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी एक्टिव हो गए हैं। सीमा की चौकसी के लिए चिनूक, चीता, अपाचे
IL-76 और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया है। MiG-29 के हमारी तरफ बढ़ते हुए और ये जस्ट टेक ऑफ कर लिया MiG-29 के ने। वायुसेना का गजराज ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर IL-76। वायुसेना के बेड़े की शान चिनूक हेलीकॉप्टर। ये रहा C-17 ग्लोबमास्टर। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर ठीक हमारे पीछे टेक ऑफ करते हुए इंडियन एयरफोर्स के लेह एयरबेस से। बहुत ही बेहतरीन ये एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के इन्वेंट्री का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसलिए इसकी महत्व और इम्पोर्टेंस ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन और मटेरियल आप फॉरवर्ड लोकेशंस में लाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ठंड की शुरुआत हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा चंडीगढ़ से, दिल्ली से, बरेली से, पानागढ़ से और भी बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के बेसेस जहाँ से हैं, जहाँ से सामान, असला, बारूद, जो विशेष तौर की चीज़ें जो केवल कुछ एयर बेसिस पर हैं, वहाँ से लाने के लिए इस तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सी ग्लोबमास्टर का कोई सानी नहीं है। ये 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। ये किसी भी हालत में, किसी भी मौसम में, रात दिन, किसी भी वक्त अपनी मंजिल पर जाने में सक्षम है। भारी उपकरणों, हथियारों, टैंकों, किसी भी तरह की आपूर्ति और सैनिकों को भी कहीं भी पहुंचा सकता है। इसमें साजो सामान ढोने के साथ ही एक साथ 102 सैनिकों को लाने ले जाने की क्षमता है। बेड़े में शामिल होने के साथ ही वायुसेना की एयरलिफ्टिंग की क्षमता काफी बढ़ गई है। वायुसेना के बेड़े में IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, जो जवानों के बीच गजराज के नाम से जाना जाता है। 72,000 किलोग्राम का यह विमान 850 किलोमीटर की गति से उड़ान भरता है। ये मीडियम रेंज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। IL-76 दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बड़ी ऊंचाई पर आसानी से उड़ान भर सकता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कड़ी में और भी कई विमान हैं। इनमें चिनूक, चीता, C-130 हरकुलस और सबसे छोटा AN-32 भी शामिल है। जो आपको सबसे पहले हेलीकॉप्टर दिखाएंगे हम, वो है चिनूक हेलीकॉप्टर, 2 ब्लेड वाला। ये भी यहाँ पर तैनात है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। उससे थोड़ा सा अगर हम राइट में जाएंगे तो आपको एक नहीं 2 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स दिखाई देंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर साबित होंगे अगर भारत और चीन के बीच में टेंशन होगा ऐसे समय में। LAC पर तनाव को देखते हुए लेह एयरबेस पर लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने बताया कि लेह एयरबेस पर जबरदस्त तैयारी की जा रही है। लेह एयरबेस पर काफ़ी फाइटर जेट्स डिप्लॉयड किए गए हैं, और क्योंकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की हमारी क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए किसी और भी एयरबेस से भी टेक ऑफ करके या लैंडिंग करने से पहले यहाँ पर लेह और लद्दाख के ऊपर हमारे फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकते हैं। MiG-29, सुखोई 30 MKI, मेड इन इंडिया तेजस, साथ ही साथ रफेल और भी बहुत सारे जैगवार, मिराजेस, ये सारे यहाँ से डिप्लॉय और टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी हमारी जो है इंडियन एयरफोर्स की, वो पिछले कुछ महीने भर में या फिर अब साल 1.5 साल में बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गई है। भारतीय वायुसेना आज भी किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है। चीनी तेवर को देखते हुए जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। आशीष सिंह के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो चीन की विस्तारवादी नीति दशकों से किसी से छुपी हुई नहीं है। चीन लगातार दूसरे देशों के जमीन पर कब्जा करने के लिए चालें चलता रहता है, और चीन का जो चरित्र है उसमें कातिल चेहरा उसका अक्सर बेनकाब होता है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से
मौके पर, कई मौकों पर इस तरीके का जो षड्यंत्र है वो चीन रचता आया है। शिनजियांग में 3 किलोमीटर लंबे उइगर मुस्लिम डिटेंशन सेंटर का दावा किया गया। हालांकि चीनी सरकार खंडन करती है, लेकिन कई सबूत इसको पुख्ता करते हैं। इंटरनेशनल साइबर सेंटर से जुड़े नेथन रूजर ने सैटेलाइट तस्वीर शेयर की, जिसके बाद सवाल और खड़े हो गए। दावा यह है कि यह सेंटर इतना बड़ा है कि यहाँ 3 डिज्नीलैंड आ सकते हैं। अब आप समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर चीनी सरकार दमन में लगी हुई है। यहाँ कैद ज्यादातर लोग धर्म से जुड़े अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए। अब आप समझिए खास धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हम नाम दे रहे हैं चीन का कातिल चेहरा। यहाँ कैद लोग इस्लामिक और उइगर समुदायों से संबंध रखते हैं और उन्हें जबरदस्ती यहाँ पकड़कर लाया जाता है। और आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटर्स में किस तरह का बर्ताव किया जाता है लोगों के साथ। रूजर का दावा है नवंबर 2019 में इस सेंटर का 1 किलोमीटर से विस्तार किया गया और बड़ी जगह में इसे बना दिया गया। शिनजियांग में 16,000 मस्जिदें भी ढहा दी गई, यानी कि खास धर्म को टारगेट लगातार किया जा रहा है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि हिंदुस्तान कैसे लगातार तैयार है चीन का सामना करने के लिए। लड़ाकू विमान में कितनी ताकत है आप देखिए। राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, MiG-21, जगुआर फाइटर जेट, ये है भारत की ताकत जो चीन को धूल चटाने के लिए लगातार वायुवीर के तौर पर तैनात है। हेलीकॉप्टर श्रेणी में ताकत आप देखिए। Mi-25/35, Mi-26, Mi-17, चेतक हेलीकॉप्टर, चीता हेलीकॉप्टर, ये सब भारत की ताकत है जो मौका पड़ते ही चीन की सेना को धूल चटा देंगे। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में आप देखिए भारत की ताकत जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ाई है भारत ने। चिनूक, इसके साथ ही C-130J, C-17, ग्लोबमास्टर, IL-76, बोइंग 737, ये तमाम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो कि युद्ध के दौरान बहुत काम आते हैं और भारतीय सेना को संबल देते हैं। और हमने आपको दिखाया कि एक एक करके कैसे भारत ने अपनी ताकत लगातार बढ़ाई है। तो शिखर पर हिंदुस्तान है, चीन का कैसे बड़ा नुकसान भारत करने के लिए तैयार है। LAC पर भारतीय सेना 5000 मीटर ऊपर तैनात है। आप समझिए कि भारतीय सेना कम टेम्परेचर में लगातार LAC पर तैनात है और चीनी सेना को मुंह की खाने के लिए मजबूर कर रही है। भारत चीन सेना के बीच 30 मंजिल जितनी ऊंचाई का फासला है और यही एडवांटेज है भारतीय सेना को। भारत का एक जवान चीन के 9 सैनिकों पर भारी पड़ेगा और ये तमाम रिपोर्ट्स में, सर्वेज में साबित हो चुका है। भारत के जवानों पर हमला करना चीन के लिए बहुत मुश्किल है। भारतीय सेना को सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड माउंटेन वॉर का अनुभव है, लेकिन चीनी सैनिक जो है उनके बारे में कहा जाता है कि लंबे लंबे वक्त तक कोई युद्ध नहीं लड़ते हैं और इसीलिए वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जैसे भारतीय सिपाही। भारतीय सिपाही पैदाइशी तौर पर सख्त माने जाते हैं, ज्यादातर ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, आर्मी में कड़ी ट्रेनिंग उन्हें हासिल होती है। इसके साथ ही सेना में सीख क्या दी जाती है, ज्यादा पसीना बहाएंगे तो खून कम बहाना होगा, यानी कि कड़ी मेहनत करने की आदत होती है भारतीय सैनिकों को। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान और गुरिल्ला वॉर में ये एक्सपर्ट होते हैं और इसी तरीके की ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। तपा देने वाली गर्मी में ये सर्वाइव कर सकते हैं, जमा देने वाली ठंड में भी सरवाइव करने का, टिके रहने का अनुभव इन्हें है। हमेशा देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं और इस बात से किसी भी देशवासी को किसी तरीके से कोई शक नहीं है। और अब गर्व से आपका सीना चौड़ा कर देने वाली एक खबर हम आपको दिखाते हैं। लद्दाख में एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नन्हा सा बच्चा जवानों के निर्देश पर बखूबी पालन करते हुए सैल्यूट कर रहा है। इतना ही नहीं, ये बच्चा जवानों के आदेश का पालन करते हुए सावधान विश्राम की मुद्रा भी कर रहा है। ITBP ने इस वीडियो को ट्वीट किया है जो 8 अक्टूबर का बताया जा रहा है। पैर मिलना था ना, पैर खोल दिया, पैर पहले खोलो, बिलाओ। हाँ, ऐसे करो, भैया फिर से करो एक बार, विश्राम, हाँ, सावधान, सैल्यूट, गुड।